मंत्रा L1 डिवाइस का ड्राइवर किस प्रकार से इंस्टॉल करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मंत्रा L1 डिवाइस को परचेस नहीं किया है तो आप लोग हमारे दिए गए लिंक के माध्यम से मंत्रा L1 डिवाइस को परचेस कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। तो किस प्रकार से आप लोग जो है अपने मंत्रा L1 डिवाइस का ड्राइवर किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे ताकि आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है सभी प्रकार के पोर्टल में इजी वर्क करे और आपको बार बार किसी भी प्रकार का सेटिंग या छेड़छाड़ करना न पड़े। एक बार करने से आपका हर प्रकार के पोर्टल में आपका जो बायोमेट्रिक है L1 डिवाइस प्रॉपर वर्क करेगा। फिर चाहे वो आपका किसी भी बैंक का आपका BC पॉइंट मिला हो या फिर आपका आधार यूसेन मिला हो या फिर किसी प्रकार का आपका आधार प्रिंट पोर्टल हो या किसी प्रकार का APS का पोर्टल हो, सभी प्रकार के पोर्टल में आपका यह डिवाइस काम करना चालू कर देगा। बस हमारे बताए गए स्टेप को आपको फॉलो करना है और बताए गए तरीके के माध्यम से आप लोगों को अपने मंत्रा डिवाइस का जो है ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। तो आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं। जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लो ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाओ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मंत्रा L1 डिवाइस को खरीद लिया है तो अब इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, या आपने पहले से इसका ड्राइवर डाउनलोड करके रखा हुआ है लेकिन आपका डिवाइस में ड्राइवर काम नहीं कर रहा है या आपका डिवाइस काम नहीं करता है, तो किस प्रकार से करेंगे पूरा मैं बताऊंगा। और जिन लोगों को मंत्रा L1 डिवाइस परचेस करना है, हमारे वीडियो में हमने इस प्रोडक्ट को टैग कर दिया है, आप लोग उस वीडियो के माध्यम से जो है डिवाइस को परचेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी कम दामों में डिवाइस मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ आपको सर्च करना है मंत्रा L1 RD सर्विस। इस प्रकार से सर्च करोगे, यहाँ पे आपको मंत्रा सॉफ्टटेक बायोमेट्रिक डिवाइस ड्राइवर RD सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मंत्रा का जो ऑफिशियल साइट है ये ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको प्रोडक्ट में 110 डिवाइस देखने को मिलेगा, MFS 110 L1 यानी कि मंत्रा L1 डिवाइस देखने को मिल जाएगा। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस पे टिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में यह ड्राइवर जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर RD सर्विस को भी डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे हम RD सर्विस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर विंडोज RD सर्विस के नीचे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये भी हमारा जो है हमारे इसमें डाउनलोड हो जाएगा। हमें ध्यान रहे कि मंत्रा L1 का जो ड्राइवर का सेटअप करना है, हमें दो ड्राइवर डाउनलोड करने होते हैं, पहला है ड्राइवर, दूसरा है RD सर्विस। इन दोनों को ही डाउनलोड करना पड़ेगा, दोनों को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जान पाते हैं तो किसी एक को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में दिक्कत होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग जो है आगे पीछे कर देते हैं डाउनलोडिंग या इंस्टॉलिंग में, तो भी दिक्कत होती है। तो आपको पहले क्या इंस्टॉल करना है और पहले क्या इंस्टॉल नहीं करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये दोनों ड्राइवर जो है डाउनलोड हो चुका है। अब ये डाउनलोड हो चुका है तो अब इसको अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो टाइम दिख रहा है आपके सिस्टम का टाइम देख लेना है। अगर आपका टाइम आपके मोबाइल के टाइम से मैच नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आपका टाइम यहाँ पर 2-4 सेकंड आगे पीछे है या 5-6 सेकंड या 10-15 मिनट आगे पीछे है, तो ऐसे में आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना जो टाइम है इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा सिंक नाउ का, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिएगा सेट टाइम जोन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ऑन होना चाहिए। सेट टाइम ऑटोमेटिकली ये भी आपका ऑन होना चाहिए और ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे ऑन होना चाहिए। इसके बाद हमें करना क्या है, एडिशनल सेटिंग में यहाँ पर देखेंगे सिंक नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको इस पर एक टाइम क्लिक कर देना है कि एक बार क्लिक कर देना है। इस पे एक बार क्लिक करने से होगा क्या कि जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है वो टाइम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के आपको दिखाया नेट का प्रॉब्लम। तो कभी अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं है, दोबारा से आप सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे।
तो आपका टाइम इस प्रकार से सिंक हो जाएगा, ग्रीन यहाँ पर जो है टिक लग जाएगा और ये ऑप्शन फिर डिसेबल हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे टाइम जो है सही हो चुका है। अब हम वापस से आएंगे और चलेंगे अपने दिस पीसी में। तो यहाँ पे इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हमारा दिस पीसी है, इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपने दिस पीसी को ओपन कर लिया है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये हमने दोनों ड्राइवर को और आरडी सर्विस को डाउनलोड करके रख लिया है, ठीक है। लेकिन एक काम आपको और करना है, अगर आपके सिस्टम में पहले से L0 डिवाइस का कोई भी ड्राइवर उपलब्ध है तो उसको हटाना होगा। तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। पहले आप यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल, और इसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करना है और इस प्रकार से जितने भी एप्लीकेशन होंगे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें जो पहले से जो हमारा मोर्फो या मंत्रा जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसका जो L0 ड्राइवर है उसको यहाँ से आपको एक एक करके इस प्रकार से सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर लेना है। मैंने में 110 है क्योंकि मैंने पहले से करके रखा हुआ था, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको यस करके यहाँ से इसको अपने सिस्टम से निकाल देना है, तभी आपका जो नया वाला ड्राइवर है या आपका डिवाइस है वो काम करेगा। तो जब तक ये प्रोसेस होता है आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना। ये हट चुका है, इस प्रकार से हम इसको भी अनइंस्टॉल कर देंगे। तो ये हम दोस्तों जो है लेटेस्ट वाला कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपके सिस्टम में अगर पहले से पुराना पड़ा हुआ है L0 तो आपको उसको हटा देना है, या अगर पहले से आपने L1 कर रखा है लेकिन आपका डिवाइस काम नहीं करता है तो भी आप इसको हटा देंगे ड्राइवर को। इसके तो हम यहाँ से कट कर देंगे, हमारा ड्राइवर हट चुका है, अनइंस्टॉल हो चुका है। अब वापस से हम जो है अपने दिस पीसी वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे। इसके बाद इसको हम बड़ा कर लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रहे, आपको हमेशा जो है MFS 110 ड्राइवर यानी कि मंत्रा का जो L1 का ड्राइवर है, पहले इसको ही आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यानी सबसे पहले आपको ड्राइवर को ही इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही आपको आरडी सर्विस को करना है। तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर आ चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से करेंगे और यहाँ फिनिश कर देंगे। हमारा जो ड्राइवर है ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें आरडी सर्विस भी राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है और इस प्रकार से नेक्स्ट कर देना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो हमारा आरडी सर्विस भी यहाँ पर इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है, फिनिश कर देंगे। अब हमारा काम खत्म है। अब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा छेड़छाड़ या कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा बायोमेट्रिक है L1 मंत्रा का, उसको अपने सिस्टम के USB पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने मंत्रा को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, मंत्रा L1 110 डिवाइस अटैच्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज लिखा हुआ आ गया, यानी कि अब हमारा डिवाइस काम करने के लिए रेडी है सभी प्रकार के पोर्टल में। चलिए यहाँ पर मैं इस डिवाइस का टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए वापस से मैं इस पेज पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ CSC लॉगिन, ठीक है। CID यहाँ डालने के बाद फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ डालेंगे। कैप्चा कोड आपको सही से फिल कर देना है और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कैप्चा यहाँ पे डाल दिया है, इस पर अब हम कर देंगे टिक। टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से पेज आएगा, प्लीज़ वेट, आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। अब यहाँ पे जो CSC का पेज है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे स्कैनिंग फॉर रजिस्टर्ड डिवाइस प्लीज़ वेट, यानी कि जो हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस है इसको ही स्कैन कर रहा है। अब यहाँ पे फाइनली हमारी डिवाइस स्कैन हो चुकी है। जब आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस स्कैन हो जाती है तो काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट आ जाता है। तो यहाँ पे इस पर हम टिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पुट योर फिंगर का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हमारे बायोमेट्रिक में लाइट जल चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना फिंगर लगा देना है और फिंगर यहाँ तब तक लगा के रखना है जब तक कि आपके सिस्टम में सक्सेस शो ना हो जाए, क्योंकि ये L1 मंत्रा का डिवाइस है तो इसमें जो है कैप्चरिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए आपको कैप्चर सक्सेस होने तक का फिंगर लगा के रखना है। तो यहाँ पे कैप्चर सक्सेस होने के बाद इस प्रकार से हम अपने CSC के माई अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से, यानी कि हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है फुली वर्किंग है। अब आप सभी प्रकार के पोर्टल में आसानी से अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को यूज कर सकते हैं और काम करके काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोगों को मंत्रा L1 डिवाइस यूज करने में प्रॉब्लम आती है वो तुरंत ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।